यह जो सवाल है यह बीज गणित के जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया था उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है और इसमें क्षेत्रमिति के भी कुछ बातें हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में बीज गणित और क्षेत्रमिति दोनों चैप्टर का जो है मिला रूप है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए और ज़्यादा भारी भी नहीं है और समझने का प्रयास कीजिए। सवाल है कि आयत की आसन्न भुजाएं 6p² q² और 2pq है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब आयत हम जानते हैं, आयत के विषय में आप लोग को पता है, आयत वह क्षेत्रमितीय आकृति होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आयत कहलाती है। ठीक है, यह भी एक सवाल बन गया कि आयत किसे कहते हैं और इसका परिभाषा आपको मिल गया। अर्थात ज्ञान के लिए जो है आपको सिर्फ सीमा की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी सीमा में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आयत क्या है, आयत की परिभाषा यहाँ से ही प्राप्त होती है कि ऐसी ज्यामितीय या क्षेत्रमितीय आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, आयत कहलाती है। इसके अलावा आयत की और भी सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये सब जब आपको आयत सीरियसली पढ़ाया गया था तो उस समय सब बताया गया था, पूरा विस्तारित ढंग से जब पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि आयत की और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा विकर्ण समानुपातिक कटते हैं और वहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी आयत की विशेषता है जो आगे चल के आपको 9th वगैरह में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको और भी पीछे मतलब पढ़ाया गया होगा, जब बताया गया होगा चतुर्भुजों का प्रकार एवं उसका विवरण, तो उस समय आपको सभी मतलब चतुर्भुजों के विषय में बताया गया हो। फिलहाल देखिए कि आयत की आसन्न भुजाएं 6p² और 2pq। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आसन्न भुजा क्या है। ठीक है, तो आसन्न भुजा के बारे में जानिए। आसन्न भुजा का मतलब होता है कि वैसी दो भुजाएं जो एक दूसरे पर आधारित हो, एक के बिना दूसरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, आसन्न भुजा कहलाती है। अब आप मैं जो परिभाषा बता रहा हूँ यह मेरा परिभाषा है, मैंने इसको अपने तरीके से मतलब बताया है और मतलब बता रहा हूँ, और आप इसकी मतलब इसका अगर टैली अगर किसी दूसरे परिभाषा के बुक वगैरह से कीजिएगा तो उसमें शब्द बाई शब्द तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका सेंस जरूर मिलेगा। और जब आप समझ जाइएगा कि आसन्न भुजा क्या है तो आप खुद अपनी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि वैसी दो भुजाएं जो एक दूसरे पर आधारित हो और एक के बिना दूसरी की रचना संभव नहीं हो, क्या कहलाती है, आसन्न भुजा। याद रखिएगा, बहुत सुंदर यह पॉइंट है आसन्न भुजा, जो कहीं भी आप किसी भी क्लास का ज्यामिति अगर बनाते हैं, मतलब जो थेल्स पर में आप लोग 10th में बना रहे थे, आप लोग जो 10th में मतलब 9th में समरूप त्रिभुज बना रहे थे, उन सभी चीज़ों में जरूर मिलेगा आसन्न भुजा। ठीक है, यह एक कहा जाए तो एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ जान लेना आपके लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब आप मैथ बनाइएगा तो वहाँ पे आसन्न भुजा, कर्मागत भुजा, आसन्न कोण, ये सब आपको हमेशा मिलते रहेगा, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आसन्न भुजाएं अर्थात वैसी दो भुजाएं जो एक दूसरे की क्या हो कि मतलब एक दूसरे पर आधारित हो, बेसेज हो, एक दूसरे का बेस हो, वो आसन्न भुजा होती है, और एक के बिना दूसरा संभव नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमने मतलब आयत बना दिया, अब आयत का नाम देते हैं A B C D। ठीक है, यहाँ ABCD एक आयत बन गया, ठीक है ना। अब इसकी आसन्न भुजा कौन कौन सी भुजा है, तो AB जो है BC की आसन्न भुजा है, AB और BC आसन्न भुजा है। समझ रहे बात को। अब AB को हटा दिया जाए तो ये BC बनवे नहीं करेगा। तो जो परिभाषा मैंने बताया आपको, उस परिभाषा के आधार पर यहाँ भी बात आप देख रहे हैं, अर्थात AB और BC यह क्या है, आसन्न भुजा है। समझ गए बातों को। और यहाँ से यदि एक लाइन निकाल दिया जाए, यहाँ से एक लाइन निकाल दिया जाए तो यह जो कोण है मान लीजिए थीटा है और यह 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों कोण क्या है, आसन्न कोण है। क्या है, अगर यह लाइन बीच में से हटा दिया जाए तो कोण का निर्माण ही नहीं होगा। समझ गए। अर्थात जो दो में एक शामिल हो उसको आसन्न भुजा कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा परिभाषा बन गया कि जो दो में एक शामिल हो, तो परिभाषाओं की सीमा नहीं होती है, जिसका माइंड जहां तक कैप्चर करता है वहां तक वह परिभाषा निकाल सकता है।
और शब्दों की इस दुनिया में कमी है। कितने शब्द हैं कोई बता भी नहीं सकता, करोड़ों कौन बताए कितने शब्द हैं कोई बता भी नहीं सकता, अनगिनत शब्द हैं। अब विद्यार्थी में या उस व्यक्ति में निर्भर कर रहा है कि वह किस शब्द के आधार पर क्या बोलता है। समझ रहे ना बातों को। तो ये दोनों आसन्न कोण हो गए और ये दोनों आसन्न भुजाएं हो गए, जबकि यहाँ पे आसन्न कोण का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आसन्न कोण क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आसन्न भुजाओं में से एक भुजा है 6p² और q², और दूसरी भुजा है 2pq। ठीक है, इकाई भी दिया इसमें, इकाई नहीं दिया। यहाँ पे इकाई भी लिखा जा सकता है, cm में होना चाहिए भुजा, ये जो लंबाई है और यह क्या है चौड़ाई है, तो इसको मापा जाता है, ना तो cm में होगी ना तो मीटर में होगी, लेकिन यहाँ ना cm है ना मीटर है, तो इकाई लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इकाई नहीं लिखा है, फिर भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझे। तो आपका AB अर्थात L कितना हो गया 6p² q² इकाई। ठीक है, फिर दूसरा BC B हो गया, चौड़ाई हो गया 2pq इकाई। समझ गए। अब आगे जो है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, तो क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल का मतलब सूत्र आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। गुड। ठीक है, तो लंबाई आपका है 6p² q² गुना b आपका है 2pq। अब गुना यदि आपको बीजगणित का आता होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं आता होगा तो आपको समस्या हो सकती है। तो पहले चिन्ह में चिन्ह से गुना करेंगे, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस छिपा होता है। फिर अचर राशि से अचर राशि गुना करेंगे, 6 दूनी 12, अब p² और यहाँ पे p1 है, तो दोनों p मिलकर के pq हो जाएगा, p² q² फिर q है, अर्थात q वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा किस में लिखा जाता है, वर्ग इकाई में। इस तरह से यह सवाल पूरा होता है। अब देखिए सवाल कितना छोटा सा है, लेकिन इसमें बातें देखिए कहाँ कहाँ से आपको मिला। आपको यहाँ जो है क्षेत्रमिति के बारे में पता होना चाहिए, फिर दूसरा आसन्न कोण के विषय में पता होना चाहिए, ज्यामिति के बारे में, फिर उसके बाद आपको इसमें भुजा और L और B पता होना चाहिए, फिर आयत के क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और तब गुना करने का तरीका पता होना चाहिए। तो सवाल भले ही छोटा है, लेकिन इसमें जो है बहुत मतलब 2-3 चीज़ों का 2-3 चैप्टरों का मिश्रण है। अभी 2-3 चीज़ों को के विषय में कोई नहीं जानेगा तो फिर यह समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से सवाल पूरा होता है।